तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने अवकलन के बारे में 5 नियम बताए थे और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन किए थे। फिर अस्पष्ट फलन की भी चर्चा किए थे। आज हम लोग अस्पष्ट फलन पे कुछ और उदाहरण लेकर के उसको और ज्यादा क्लियर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी डेरिवेटिव आप जान लें। इसका निगमन किसी और वीडियो में किया जाएगा, पहले इसकी जरूरत है। प्रथम सिद्धांत के अवकलन से ही आप कर सकते हो। साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और कास इनवर्स एक्स का भी वही होता है जो साइन इनवर्स एक्स का, बस चिन्ह इसका निगेटिव होता है। tan इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और काट इनवर्स एक्स का भी यही होता है जो tan इनवर्स एक्स का है, बस उसका साइन निगेटिव होता है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। अभी आज हम आपको इम्प्लिसिट फंक्शन ही बताएंगे और स्पष्ट फलनों के ही अवकलन बताएंगे, लेकिन इन सूत्रों को आप जान लीजिए क्योंकि ये भी आप पढ़े नहीं है। अब ये जो अवकलन है ये 12th क्लास के मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए है। इसके पहले जो वीडियो बनाए गए थे वो 11th क्लास के बच्चे भी देख सकते थे, बायोलॉजी वाले भी देख सकते थे, लेकिन अब जो है उनके लिए थोड़ा बहुत टफ पड़ सकता है। जो बहुत अच्छे बच्चे होंगे वो तो कर सकते हैं, लेकिन सामान्य बच्चों के लिए थोड़ी बहुत कठिनाई होगी। तो इसलिए ये इंटरमीडिएट फाइनल जो 12th क्लास के बच्चे हैं मैथमेटिक्स के, वो उनके लिए ही मेन ये वीडियो है। देखिए ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कास इनवर्स एक्स का भी वही है, बस माइनस लग गया। tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, cot इनवर्स एक्स का भी वही है, बस माइनस हो गया। tan इनवर्स एक्स cot इनवर्स में जो c से शुरू होते हैं वो माइनस हो जाते हैं, cos, cot और cosec इनवर्स। sec इनवर्स एक्स का क्या है 1/x√x² माइनस 1 और cosec इनवर्स एक्स का भी वही है -1/x√x² माइनस 1। ये 6 त्रिकोणमितीय जो प्रतिलोम वृत्तीय फलन है उनके डेरिवेटिव अवकलज के सूत्र हैं। इनको आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब हम अस्पष्ट फलन के कुछ क्वेश्चन लिखे हैं जो छोटे छोटे दिख नहीं रहे होंगे, हम इधर बड़ा करके लिख रहे हैं और ये क्वेश्चन को कर ले रहे हैं, फिर आपको कुछ घर पे देंगे। पहला क्वेश्चन है x² प्लस y² 0 हो तो dy/dx का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा x² का 2x। अब आप तुरंत कर सकते हैं y² का 2y, लेकिन ये y x तो है नहीं, तो फिर से कर दीजिए इसका dy/dx माइनस a² कांस्टेंट गया बाहर, फिर गुणनफल विधि, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, द्वितीय फलन का अवकलज प्लस द्वितीय फलन इनटू x का x के सापेक्ष अवकलज 1 होता है। अब इसका यही ना अस्पष्ट फलन का मतलब क्या होता है, y का मान स्पष्ट रूप से x का फलन नहीं होगा, मिलजुल करके होगा और इसमें अवकलन वैसे ही करते हैं जैसे कि पहले करते थे। जितने dy/dx से आएंगे उसको सब लेफ्ट साइड कर देंगे, फिर उसको कॉमन ले लेंगे, उसका मान निकल जाएगा। आंसर x और y दोनों के पदों में आएंगे। देखिए dy/dx यहां भी आया, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दें 2x ठीक है। अब देखिए dy/dx इन दोनों में है, इन दोनों dy/dx को क्या करें, एक तरफ कर दें, हम लोग कॉमन ले लें, क्या बचेगा 2y माइनस a²x। ठीक है। एक्चुअली ये क्वेश्चन दूसरा लिखा गया है, चलिए ठीक है, ये भी हो जाएगा। dy/dx कॉमन ले लिए और ये उधर जाके क्या हो जाएगा a² y
माइनस 2x, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड कर देंगे। ये क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर हो गया। लेकिन वास्तव में जो क्वेश्चन था वहां पे x टू पावर 4 y टू पावर 4 था, तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया वैसे ही। इसको कैसे करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये 2x 2y dy बाई dx माइनस a स्क्वायर, पहला फलन दूसरे का अवकलन चेक कर ले रहे हैं, और y इंटू एक्स का 1। फिर हमने क्या किया, dy बाई dx कॉमन ले लिया, 2y माइनस a स्क्वायर x, और बाकी दोनों को उधर कर दिया। ये इधर जाके प्लस हो गया, इधर जाके माइनस हो गया, इसको जाकर के हमने डिवाइड कर दिया। ऐसे ही तो करना है। फिर ये क्वेश्चन हो गया, क्या होगा, x टू 4 का क्या होगा 4x क्यूब, y टू 4 का क्या होगा 4y क्यूब इनटू dy बाई dx। फिर इसका वही पहला फलन दूसरे का अवकलज, दूसरा फलन पहले का अवकलज इज इक्वल टू 0। बहुत ही आसान अवकलन, तो जो समझ गया उसके लिए बहुत ही आसान है। dy बाई dx कॉमन ले लिया जाए, क्या बचेगा 4y क्यूब माइनस a स्क्वायर x, a स्क्वायर y उधर गया तो प्लस हो गया, माइनस 4x क्यूब। तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर y माइनस 4x क्यूब अपान 4 y क्यूब है, यहां पे ये स्क्वायर लिखा गया है, 4y क्यूब माइनस a स्क्वायर x। तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन दिख रहा है, ये इसका आंसर हो गया। घर पे आप अपने से प्रैक्टिस करिएगा। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, इसको इरेज करते हैं, मिटाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, cos x प्लस वाई, ये भी अस्पष्ट फलन है ना, इक्वल टू y sin x। तो dy बाई dx हम लोग को फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब तो इसमें 12th के बच्चे हैं तो जल्दी जल्दी भी किया जा सकता है, कल उनके लिए वीडियो है। क्या होगा cos x प्लस वाई का माइनस साइन x प्लस वाई। cos x का माइनस साइन x होता है, लेकिन ये x है नहीं ना, x है नहीं है, तो इसका फिर से अवकलन करेंगे। क्या होगा इसका अवकलन, डायरेक्ट कर दें। x का क्या होगा 1, डायरेक्ट नहीं करते, d बाई dx ऑफ x प्लस वाई। फिर इसको गुणनफल विधि से करेंगे, पहला फलन इनटू दूसरे का डेरिवेटिव अवकलज sin x cos x, फिर दूसरा फलन इनटू पहले का, तो y का क्या होगा dy बाई dx, एक लाइन और। इसका क्या हो जाएगा 1 और y का dy बाई dx। ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों में। प्लस ये तो जस का तस है, इधर कुछ नहीं करना है, बस देखते रहना आपको कि कुछ बदल ना जाए। dy बाई dx इधर लेते हैं लेफ्ट साइड में, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन x प्लस वाई और माइनस साइन x, और ये इसको उधर लेते जाइए, तो क्या हो जाएगा y cos x, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन x प्लस वाई। बस अब dy बाई dx के लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर दें, तो क्या हो जाएगा
y cos x प्लस sin x प्लस y अपान sin x प्लस y प्लस sin x। कहेंगे तो दोनों माइनस था, तो दोनों माइनस कहाँ गया, माइनस कॉमन लेकर के यहाँ कर दे रहे हैं। आप चाहे तो इसी रहने दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में था ये सिद्ध करने के लिए, लेकिन हमने क्वेश्चन नहीं लिखा है, आपको सीधे ये क्वेश्चन लिखे हैं लेकिन छोटा है, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, यही लाना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को नहीं कर रहे, बहुत इजी है, ऐसे ही है, इसी पर है, x पे 4 x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3axy, तो dy बाई dx लाना है। तो अभी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किए हैं, x पावर 4 प्लस वाई पावर 4 किए हैं, ये आप कर लेंगे। क्वेश्चन दिख रहा है, नहीं तो लिख दे रहे हैं, x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3axy है और dy बाई dx हम लोग को निकालना है। तो एकदम वैसे ही 2-3 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन किए जाएं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, आप ध्यान से समझते रहेंगे। x रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 हो तो शो करना है कि dy बाई dx इक्वल टू, सिद्ध करना है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर देते हैं, फिर दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। चलिए अब y को स्पष्ट रूप से एकदम निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। तो अब सबको एक तरफ लाएं, तो अभी अवकलन बाद में करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। एक तरह से गुणनखंड जैसे हाई स्कूल में आप पढ़ते हो, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये तो मालूम ही होगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, x y कॉमन है, क्या बचेगा, x माइनस वाई। अब दोनों में से x माइनस वाई कॉमन है, क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। अगर x माइनस वाई इक्वल टू 0 हो तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x, तो dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। वो तो लाना नहीं है, तो हम लोग को दूसरा पद लेना पड़ेगा। दूसरा क्या है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। अब बहुत ही आसान है, देखिए इन दोनों में y कॉमन ले लीजिए और x भेज दीजिए इधर, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब जाकर के ये क्वेश्चन अवकलन करेंगे, इसका अब दोनों पक्षों का हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्वेश्चन अब बना, यहां तक तो हम लोग 9th का एप्लीकेशन लगा करके इसको सॉल्व किए, कुछ नया किए नहीं, तो वर्क कर दिए पक्षांतर करके। अब क्या होगा, लिख नहीं रहे, सीधे हम अवकलन कर दे रहे हैं, जगह कम है। भागफल विधि, डिवीजन मेथड, हर इनटू अंश का अवकलज, क्या होगा, x का 1 माइनस है तो -1 माइनस अंश इनटू हर का अवकलज, 1 का 0 x का 1 अपान हर का होल स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। अब 1 माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, -1 माइनस x, ये थोड़ा सा यहाँ पे देखिए माइनस जब किए हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये छूट गया है। हर इंटू अंश का अवकलज माइनस अंश, अंश क्या है, माइनस एक्स है, और हर का अवकलज, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एक्स। एक्स एक्स कैंसिल हो गया, क्या आया, -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसमें जो कैलकुलस का पोर्शन है वो तो इतना ही है, उससे पहले अलजेब्रा है, हल करना है,
उसको स्क्वायर करके y का मान निकालना है। तो वो चीज तो कोई मुश्किल नहीं है, वो तो पीछे के क्लास के हैं, आपके इंटरमीडिएट के क्लास के बस यही 2-3 लाइन है, लेकिन प्रॉब्लम लोगों को नीचे में ही आएगा। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वो क्या है, y इक्वल टू x साइन y। तो क्या शो करना है, x डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू y अपान 1 माइनस एक्स कास y, ये शो करना है। फिर वही करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन साइन y का क्या होगा, कास y, लेकिन ये x है क्या, नहीं है, तो फिर से dy बाई डी एक्स। पिछले वीडियो में भी हमने बताया था, प्लस साइन y x का क्या होगा 1, बस बहुत ही आसान, dy बाई डी एक्स लेफ्ट साइड में लाइए, कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस एक्स कास y, क्या बचेगा साइन y। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, साइन y अपान 1 माइनस एक्स कास y। लेकिन हम लोग को लाना क्या है, ये लाना है y अपान, तो साइन y का मान क्या हो जाएगा, यहां से इक्वेशन 1 से साइन y यहां पे नहीं लाना है, तो साइन y का मान होगा क्या, y अपान x होगा कि नहीं, देख लीजिए, रख दें, बस आ जाएगा। साइन y का मान क्या है, समीकरण 1 से देख रहे हैं ना, y अपान x, y अपान x रख दिए, आ गया। क्या लाना था, x को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर भेज दें, कुछ है नहीं इसमें कास y, यहां पे क्या किया हमने, साइन y की जगह पे क्या लिख दिया है, y अपान x, कहां से, इक्वेशन नंबर 1 से। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन है अस्पष्ट फलन का, इसको मिटा करने के बाद हम मिटा दे रहे हैं हर क्वेश्चन को, आप इसको पास करके पहले पेपर पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद पास करके जहां प्रॉब्लम आएगा क्वेश्चन को नोट करते हुए देख लीजिएगा, बहुत कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। साइन एक्स वाई प्लस एक्स अपान वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स जो लाना है अब हम कर रहे हैं, वो खुद ही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में है कि क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन हम कर रहे हैं, तो क्या होगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, लिखने ना बोल दिए, साइन एक्स का क्या होता है कास एक्स, लेकिन ये एक्स है क्या, नहीं है, तो इसका फिर से करेंगे अवकलन, तो क्या होगा, पहला फलन इनटू दूसरे का अवकलन, डायरेक्ट कर रहे हैं, दूसरा फलन इनटू पहले का अवकलन, एक्स का क्या होगा 1 होगा, इसको भागफल विधि से हर इनटू अंश का अवकलन माइनस अंश इनटू हर का अवकलन बटा में हर का होल स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर का 2x, ये मिटा देते हैं, ये सब क्वेश्चन हो गए। एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x और y का dy बाई डी एक्स, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, x dy डी एक्स कास एक्स वाई प्लस y कास एक्स वाई, वाई स्क्वायर का दोनों भाग देते हैं, 1 अपान वाई, वाई पे वाई स्क्वायर का भाग देंगे, क्या होगा 1 अपान वाई माइनस एक्स अपान वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ डी वाई बाई डी एक्स आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, क्या करें, कॉमन ले लीजिए, यही तो इसका रूल है, जितने डी वाई बाई डी एक्स आएंगे उसको ले लीजिए, उसके बाद कॉमन कर लीजिए, कास एक्स वाई, ये बचा x कास एक्स वाई,
फिर कहां से कॉमन लिए, यहां से क्या हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, और कहां से कॉमन लिए, यहां से -1, माइनस इधर आकर के क्या हो जाएगा +1। बाकी जो बचे कुछ है उसको उधर लेते जाइए। तो ये हो गया 2x तो पहले से है वहां पे, 1 अपॉन वाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 अपॉन वाई, और ये y cos x y है दिख रहा होगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -y cos x y। ओके, अब क्या करेंगे, y स्क्वायर से गुणा कर दे रहे दोनों साइड में, देख रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा xy स्क्वायर cos xy माइनस x प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2xy स्क्वायर, इसमें y स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा -y माइनस y क्यूब cos xy, बस आ गया है। अब क्या करें, dy/dx के लिए भाग दे दीजिए, यही लाना था, वो छोटा में है आंसर, उसका लिखा हुआ है कि ये सिद्ध करना है, सिद्ध करके dy/dx ये लाना है, लेकिन हम सीधे क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहे हैं। क्या आ गया 2xy स्क्वायर माइनस y, ये लाना था जो कि आ गया। ठीक है, यही लाना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज हम लोग लास्ट क्वेश्चन बल्कि कहें लेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको घर पे होम प्रैक्टिस के लिए देंगे। तो एक क्वेश्चन और है, ये क्या है, e to the power x log y sin inverse x plus sin inverse y, dy/dx को ये लाना है। छोटा लिखे, दिख नहीं रहा होगा, वो तो खुद ही आ जाएगा। पहला फलन इनटू दूसरे का अवकलज, क्या होगा log y का 1 अपॉन y, लेकिन ये x तो नहीं है तो इसका फिर से करेंगे। दूसरा फलन log y, e टू पावर x का पहले का क्या y पर x, y पर x होता है, sin इनवर्स x का 1 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर, sin इनवर्स y का, अब dy/dx, अच्छा इनटू dy/dx भी होगा ना, क्यों, क्योंकि ये x तो है नहीं, dy/dx ले लिए कॉमन, e टू पावर x अपॉन y माइनस 1 अपॉन √1 माइनस y स्क्वायर, इन दोनों में dy/dx हमने ले लिया है कॉमन, माइनस e टू पावर x log y इधर चला गया। अब क्या करेंगे, बस हो गया, काम हो गया है, तीनों गुणा कर दीजिए, √1 माइनस y स्क्वायर e टू पावर x माइनस y, यहां भी 1 माइनस √1 माइनस x स्क्वायर e टू पावर x log y अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर। अब हो गया, इसको उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा y √1 माइनस y स्क्वायर, और ब्रैकेट में 1 माइनस e टू द पावर x √1 माइनस x स्क्वायर log y अपॉन क्या हो जाएगा √1 माइनस x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर x √1 माइनस y स्क्वायर माइनस y। यही क्वेश्चन का को हम लोग को सिद्ध करना था, यहाँ पे dy/dx यही लाना था, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब आप उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। अब आपको घर के लिए प्रैक्टिस के लिए 5-6 क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप ये 5-6 क्वेश्चन है जो आपको घर पे प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, तो dy/dx सिद्ध करना है माइनस b स्क्वायर x अपॉन a स्क्वायर y। सेकेंड क्वेश्चन इसका ये इधर है, ये आपको सिद्ध करना है, dy/dx इक्वल टू माइनस ax प्लस hy प्लस g अपॉन hx प्लस by प्लस f। तीसरा ये है, इसको सिद्ध करना है कि dy/dx इक्वल टू माइनस y होल टू द पावर 1/3
अपॉन x टू द पावर 1/3। इस क्वेश्चन का dy बाई dx ये आपको लाना है 10x + 3 अपॉन 7 - 10y। इस क्वेश्चन का ये और इस क्वेश्चन का ये। इसको आप चाहे तो log x y है तो इसको आप log प्रॉपर्टी लगा करके log x + log y कर दीजिएगा तो और आसान हो जाएगा। तो आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा, नहीं आएगा तो उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।